लाइट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इसमें कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये नीचे कॉनकेव मिरर का है और ये कॉन्वेक्स मिरर का है। तो इसमें साइन बता दूं कि अगर लेफ़्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखा है और लेफ़्ट साइड ही इमेज बन रही है तो हमेशा हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये पॉजिटिव रहती है फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की नेगेटिव और वी मतलब इमेज पॉजिटिव रहती है। अगर राइट साइड में इमेज बनेगी और राइट साइड में फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स मिरर की तो क्या कहते हैं, हमारी पॉजिटिव रहेंगी और ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वहीं पर इमेज बनती है रूल के हिसाब से। तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके फोकस से पास कर दियो और एक फोकस से पास करा के रूल नंबर 3 उसको फिर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा दी। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू और ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब इसमें देखिए कि अगर हमें निकालनी हो, हमें डिस्टेंस दे रखी हो इमेज की और ऑब्जेक्ट की, तो क्या हम वैल्यू पुट करके और एक 4 वैल्यू में से कोई भी 3 दी होंगी तो हम उसमें से एक को कैलकुलेट कर देंगे क्रिस क्रॉस करके। अब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की h1 1.2 मीटर और प्लेस किया गया है उसे कॉनकेव मिरर में, फोकल लेंथ 20। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होती है और डिस्टेंस दी है उसकी v की, इमेज की डिस्टेंस दी है 60 तो v कितना होगा हमारा -60। u कैलकुलेट करना है तो हम मिरर फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f और हमें h1 दी थी 1.2 मीटर और h2 निकालनी है। पहले तो हम u निकालेंगे फिर h इमेज की हाइट निकालेंगे। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू रख देंगे 1/-60, इधर ले जाएंगे इसे 1/f माइनस 1/v। 1/f मतलब -20 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस और -60 का फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये 3 बार जाता है 20 की टेबल में और ये 1 बार, तो ये हो गया -2/60 दैट इज़ 1/-1/30 और रेसिप्रोकल कर देंगे तो -30 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, u की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब हमें निकालने हैं h2, तो क्या फॉर्मूला होता है h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, अब h2 हमें निकालना है, h1 की वैल्यू हम रख देते हैं 1.2 और यहाँ पे माइनस और -60 और -30, बाहर वाला माइनस लगाएंगे अभी हम, ये तो कट जाएंगे अंदर के दो, पर जो फॉर्मूले में एक माइनस होता है वो आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.2 को क्रिस क्रॉस करके, तो h2 हमारी आ जाएगी, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले के बाहर भी आता है। तो h2 हमारा कितना हो गया 1.2 इंटू 2 दैट इज़ 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई आपकी। ठीक है, तो ये तो था एक क्वेश्चन आपका मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड। अभी हम ऐसे ही फॉर्मूला देखेंगे और अब इसने पूछा है कि पोजीशन तो हमने बता दी, इमेज फॉर्म होगी, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किसको करता है कि आपकी जो इमेज बनी है और जो हाइट की इमेज है वो इन्वर्टेड है। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जिसमें एक इरेक्ट इमेज दी है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब 3 टाइम्स किसके है, ऑब्जेक्ट के। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको 3 दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो वो भी होगी -36 क्योंकि फोकल लेंथ भी हमारी माइनस में होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है f इक्वल्स टू r/2 फोकल लेंथ निकालने का, और लीनियर मैग्निफिकेशन का होता है m इक्वल्स टू -v/u। तो हमें मैग्निफिकेशन पता है और v माइनस u, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे 3u क्योंकि 3 टाइम्स था ना। अब मेरा फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u 1/f। तो v की वैल्यू हमारी क्या निकली है, यहाँ से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो आ जाएगी -18, f इक्वल्स टू -18। अब 1/v
प्लस 1/u 1/f में वैल्यू रखते तो v की वैल्यू कितनी है -3u प्लस 1/u और फोकल लेंथ हो गई -1/18। यहाँ से एलसीएम लेंगे 3u ही आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा और क्या कहते हैं फिर हम इसको 1 + 3 तो 2 - 18। अब इसको करेंगे तो 2/3u = 1/-18। अब इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो -36/3 हो जाएगा। तो हमारी कितनी आ गई u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। यही पूछी थी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा था हमसे, हमने कैलकुलेट कर दी। बस आपको जो गिवन हो बस वो वैल्यू रखिए और फॉर्मूले में रखकर आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक 4.5 निडल प्लेस की गई है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 है। तो क्या होता है h1 दिए हमको, हमने रख दी, u दिया है माइनस होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है। अब सबसे पहले हम इसमें इमेज की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें इस निडल को कहाँ पर रखना चाहिए वो भी बताएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अब बस फॉर्मूला लगा देंगे 1/u + 1/v = 1/f। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तो फोकल लेंथ में से ऑब्जेक्ट की इमेज को माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/12। अब इसका एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, कितना आएगा, हाँ ये मैंने कैलकुलेट कर दिया था, एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कर लेना और डिवाइड कर देना तो 6.7 आ गया। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, h2/h1 भी होता है और m = -v/u होता है। हमें v और u दिया है इसलिए, तो यहाँ से -6.7/u कितना है हमारा 12, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो m आ जाएगा इसमें 0.5.8 के समथिंग आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं h2/h1। मैग्निफिकेशंट आ गया हमारे पास 0.558 और h2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h1 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। h1 कितना था 4.5, तो ये अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसे तो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आए हों, तो थैंक यू।